हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा कृति जैन कोचिंग सेंटर में। आज हम सीखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय भाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं, 4 गद्यांश आते हैं, हम गद्यांश कैसे करते हैं ये सभी आज हम सीखेंगे। देखो, ये हमारा JNV एग्जाम 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आज हम इसमें सीखेंगे। मैंने पहले भी आपको डाल चुका हूँ इस पर आधार गद्यांश और उसी से संबंधित हम अनुच्छेद 6, हमको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय अनुच्छेद करके आता है या अवतरण करके आता है या गद्यांश लिखकर आता है या आपका कभी कभी पैरा लिख के आता है, अधिकतर यही लिख के आता है, अनुच्छेद या गद्यांश। ठीक है बच्चों, देखो अब इनको हम कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। हम गद्यांश करना सीखेंगे। देखो बच्चों, बहुत से जो गद्यांश है सबसे पहले तो हमको उसको पढ़ना होता है, फिर इन बहुत क्वेश्चनों के आंसर इसके अंदर मिलते हैं, बहुत क्वेश्चनों के आंसर आपको अपने विवेक से लगाने होते हैं। तो हम देखो इस पर क्वेश्चन क्या है, हमारा क्या क्वेश्चन है, शरीर पहले हम इसको पढ़ लेंगे। देखो, शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है, वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना। क्या है? कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब आप भाग ऐसा नहीं कि हम भूखे रहेंगे तो भार कम हो जाएगा, नहीं, उससे शरीर खराब हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए। ठीक, आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी केक बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं, अब चीनी बिस्कुट केक कम लें और अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, हम कहते हैं केक बिस्कुट चाउमीन ये सभी आजकल बच्चे बहुत खाते हैं, ये सब कम खाएं। तो क्या उसकी जगह हम क्या खाएं, अच्छे फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं और पानी पर्याप्त मात्रा में। आजकल के बहुत बच्चे पानी नहीं पीते हैं, मेरा बच्चा खुद पानी नहीं पीता है, मैं आपको क्या बताऊं। तो पानी टाइम पे पीना बहुत जरूरी है, पर्याप्त मात्रा पानी पीना बहुत जरूरी है, जिससे आपका भार संतुलित रहेगा और बीमारी नहीं होंगी, आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं, हमको पता है प्रतिदिन सैर के लिए घूमने वालों जा रहे हैं, और साइकिल चलाएं, साइकिल चलाना चाहिए। आजकल के बच्चे साइकिल यहाँ से बाजार तक जाते हैं, सबको मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल कोई नहीं चलाना चाहता, पैदल नहीं चलना चाहता है। आज जो बीमारियां हैं उसका कारण यही है, टेलीविजन देखने या वीडियो गेम्स खेलने के तरफ अधिक सक्रिय रहे। बहुत बच्चे क्या है, टेलीविजन देखते रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, उसमें ज्यादा सक्रिय हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत घातक है। ये सभी बच्चे, आपको ही बता रहा हूँ, आपको ये सब काम नहीं करना है। आपको जो दिया है एक गद्यांश कर दिए ज्ञान लेने के लिए, आपको इससे ज्ञान लेना है। हमको इससे क्या ज्ञान मिला है कि हमको कम शर्करा वाले यानी कि कम शक्कर वाले खाना खाना है। जरूर पे तब खा लो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन अधिक नहीं खाना है। और भार बनाने के लिए केवल 2, और हमको नियम से व्यायाम करना है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, हम साइकिल चलाएं, कुछ हो गया बच्चों, 1 मिनट रुको। कोई बात नहीं बच्चों, देखो प्रतिदिन घूमने जरूर जाएं, शहर के लिए जाएं, साइकिल चला सकते हो साइकिल चलाएं। अब देखो, जिसमें देखो हमारा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं केवल बिस्कुट खाकर। क्या बिस्कुट खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई। केवल व्यायाम करके स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन खाना भी जरूरी है। तो ये हो सकता है, अभी हम इसको नहीं काटेंगे, है ना। अधिक फल खाकर नहीं, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। हम संतुलित भोजन करेंगे और व्यायाम करेंगे तो हम अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप तब जैसे करिए, मैं पानी पी लेता हूँ। तो कौन सा होगा बच्चों? संतुलित भोजन और व्यायाम। ठीक है, देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भार कम करने के लिए क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक खाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियां? बिस्कुट बिल्कुल सही है। बिस्कुट और चीनी बिल्कुल नहीं, बिस्कुट और फल बिल्कुल नहीं। क्या खाना चाहिए? फल और सब्जियां। अभी हमने पढ़ा, देखो हमको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने उसको पढ़ लिया और समझ लिया, तो हमारे समझ में आ गया कि फल और सब्जियां अधिक करिए, भार कम करिए, हमें अधिक क्या खाना चाहिए? फल और सब्जियां। ठीक है, चीनी और केक दी तो और भार बढ़ेगा। भार मतलब अब क्या, भार का क्या आता है? भार का मतलब होता है वजन,
कभी कभी यही पूछ लेता है बाहर का अर्थ क्या होता है, तो हम कहते हैं वजन। ठीक है बच्चा, अब देखो इसको कहिए आप, इसमें क्या लिया, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? कोला पीना चाहिए? नहीं। फलों का रस? ये भी हो सकता है, अभी नहीं काटेंगे। सब्जियों का रस? नहीं। पानी? हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना, सबसे ज्यादा हमको पानी पीना चाहिए। पानी शरीर को पूरे डिटॉक्स करता है, शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है, तो हमको सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी आजकल के बच्चों को कोको कोला पीने के लिए बोलते तो बहुत पी लेंगे, अभी एक बोतल आधा लीटर की पी जाएंगे, लेकिन पानी के लिए बोलेंगे कि 1 लीटर पी लो, नहीं पियेंगे, जो सबसे बड़ी गंदी आदत है। तो हमको जो ध्यान रखना बच्चों, अब कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल करना। जो नॉर्मल व्यायाम है हर कोई कर सकता है, इसमें कायदा और व्यायाम करने के लिए इरिटेट यार करते, अरे मन नहीं करता नहीं करो, लेकिन घूमता में हर कोई चल सकता है, साइकिल हर कोई चला सकता है। सबसे सिंपल व्यायाम यही है, साइकिल चलाना। ठीक है, वीडियो गेम खेलना, अभी वीडियो गेम की बोल दो तो 2-2 घंटे तक देख सकते हैं वीडियो गेम। तो हमको ये सब चीजें कुछ नहीं करना है, टेलीविजन नहीं देखना, घंटों तक टेलीविजन पतंग नहीं उड़ाना। हमारा क्या है, सैर करना और साइकिल करना सबसे अच्छा व्यायाम है। आपको डेली 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलो, आपको साइकिल चलाओ, कोई भी एक काम कर सकते हो, दोनों कर लो तो और अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, देखो सक्रिय शब्द का विलोम है सक्रिय। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, विलोम, विलोम मतलब उल्टा, अपोजिट, है ना। तो अब हमको उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो क्या आप 10 से 12-11 साल का बच्चा जाना सक्रिय नहीं हो पाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या देख रहा है, हिंदी में बहुत से, इंग्लिश में तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन विलोम शब्द पर्यायवाची हिंदी में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो हम क्या करें, देखो ऊर्जा सबसे पहले कौन सा नहीं होता, सक्रिय शब्द। इच्छुक नहीं हो सकता है, ये निष्क्रिय। देखो सुस्त, ये भी नहीं हो सकता है। ऊर्जावान, ये क्या होगा, सक्रिय का विलोम हो गया निष्क्रिय। क्या हो गया, निष्क्रिय, जो हो गया इसका विलोम शब्द। अब देखो बच्चों, इसको पढ़ो, इसमें क्या दिया, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आपको दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों को और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपना जीवन हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी घटना के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रस्तुत ज्यादा सहायक, हम प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है, यानी जहां कोई आग जलती है वहां पर एक जो वरिष्ठ अधिकारी होता है नियंत्रण संभालता है, और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता हौज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं, अन्य लोग हौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अब देखो बच्चे, जी किसके बारे में बताया, सबसे पहले गद्यांश होता है। गद्यांश किसके बारे में, अग्निशमनकर्ता, यानी कि जहां आग लगती, आग बुझाने वाले को अग्निशमनकर्ता कहते हैं। जो आग बुझाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अग्निशमनकर्ता। तो इसमें किसके बारे में, जब हमारे कहीं आग लगी होती है तो उनमें एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो सीनियर होता है, उसको पूरी जानकारी होती है, वो आदेश देता है तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ चढ़ो, सीढ़ी लाओ, पानी चलाओ, पंप चलाओ, वो पूरा नियंत्रण संभालता है और अन्य लोग आग को बुझाने का काम करते हैं। मान लो कहीं ऊंची जगह बिल्डिंग में, तो वहां पे सीढ़ियां लगाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं, बहुत सी चीजें अपने अपने, और अग्निशमन करते अलग अलग प्रयोग करते हैं, पानी से ही बुझाए जाते हैं। आजकल आग बुझाने वाले यंत्र भी आते हैं, है ना, बहुत सी गैस आती है, बहुत सी चीजों के आज प्रयोग करते हैं। तो देखो आपने देखा होगा, ट्रेन में देखा होगा, घरों में देखा होगा, एक सिलेंडर लगा होता है ना, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो उससे भी आग बुझाते हैं। लेकिन जहाँ जाना बड़ी आग लगी होती है और जहाँ पानी से, अब हम सोचो लाइट की आग को पानी से बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते, क्योंकि पहले हमको लाइट बंद करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन दिया है जी कि यदि अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, ये बताया है। इसने क्या पूछा है, क्या चीज सत्य नहीं है। अब हम थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, देखो नहीं दिख रहा होगा। वे बहादुर होते हैं, बिल्कुल बहादुर तो रहते हैं, तभी तो बुझाते हैं। बहादुर डरपोक हो तो जाएगा नहीं, भैया मेरे को डर लग रहा है मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। वे बहादुर होते हैं, सही बात। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी सत्य बात है ना। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते।
उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। अब देखो, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, सही बात है, उनको उच्च प्रशिक्षण तो मिला होता है ना। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते हैं, वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं है। क्या सत्य नहीं है? तो वे अपने दबी, आप बताइए, वे बहादुर होते हैं, तो सही बात है, ठीक है। उन्हें उच्च शिक्षा, उन्हें उच्च प्रशिक्षण प्राप्त होता है, सही बात है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आए, भाई उनके जीवन पर तो बहुत संकट आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो, किसी अग्नि सदा आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में, घंटों में, दिनों में। देखो, घंटों में तो नहीं हो सकता, सप्ताह में, एक सप्ताह में तैयार होंगे आग बुझाने के लिए, दिनों में होंगे नहीं, घंटों में नहीं, उन्हें मिनटों में तैयार होना पड़ेगा। आग बुझिए, तुरंत जाना है उनको, आग बुझी है तुरंत। तो हम क्या करेंगे, पहले कौन सा लेता है, क्या कहीं आग लगी तो उनको एक हफ्ता लग जाए तैयार होने के लिए? नहीं। क्या उनको एक दिन लग जाएगा? नहीं। क्या उनको घंटों लगेंगे? तब तक तो आग लगी खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी कुछ हो रहा होगा सब जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उनको मिनटों में, उनको जहां आग लगी है तो उनको मिनटों में तैयार होना पड़ता है, बिल्कुल तैयार रहते, परफेक्ट। जैसे बॉर्डर पर गन लगा के तैयार थे, कब लड़ाई हुई और गन चालू, इसी प्रकार इन लोगों को रहना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अग्निशर जहां हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, डॉट डॉट का अर्थ है वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे पंप से हॉल पाइप को जोड़ते हैं। अग्निशमन, तो हम इसको कर सकते हैं, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, अपने हाथों में चलाने से आशय है किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग। अपने हाथों में चलाने से, अपने हाथों में क्या, अपने हाथों शरीर का उपयोग करना? नहीं। अपने हाथों से काम करना जे नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को काम लेना, जे अपने हाथों से चलाने से आशय है किसी मशीन का उपयोग करना, अपने हाथों चलाने का आशय है किसी मशीन का प्रयोग अपने हाथों से कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, देखो, शब्द घटित होने का अर्थ है आना, होना, बुलाना, आग होना। शब्द घटित होने का क्या मतलब है? देखो, घटित होना, आग लगाना, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता है। बुलाना, ये भी नहीं हो सकता। आना, ये नहीं। होना, घटित होना मतलब होना, कोई काम घटित हो गया, काम हो गया, तो उसका अर्थ कौन सा हो गया? होना। जी हमारा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, हमने 2 गद्यांश सीखे। आपको गद्यांश समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदार में इसको भेजें।